हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.6 सर्कल के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा हमें कि लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ए बी सी बी लोकेटेड आउटसाइड अ सर्कल। कोई एंगल हमारा जिसका वर्टेक्स यानी कि बी जो है वो सर्कल के बाहर की तरफ बना हुआ है, ठीक है। एंड लेट द साइड ऑफ एंगल इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड AD एंड CE विद द सर्कल। और उसी एंगल की जो साइड है वो सर्कल को AD और CE जो कि इक्वल कॉर्ड पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूव दैट एंगल ABC इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ एन एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड AC एंड DE एट द सेंटर। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने कोई सर्कल बनाया, ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। इस सर्कल पर हमने कोई एंगल ड्रू किया है यहाँ पे, जैसे कि ये एंगल हो गया, ठीक है। इस एंगल का नाम दे दिया मैंने ABC। बी एंगल इसका एक्सटर्नल है। फिर हमें बोला कि दो इक्वल कॉर्ड हैं AD एंड CE। ए हमारा ये रहा तो D हमारा यहाँ पे आएगा, C ये है तो E पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। तो जो AD है और CE है ये दोनों हमारी इक्वल कॉर्ड है और यहाँ बीच में हमारा कौन होगा, सेंटर होगा। बोला ये गया है कि अगर मैं हमारी जो कॉर्ड है AC, ये कोड AC होगी, दूसरी कोड होगी हमारी DE। ये सेंटर पे जो एंगल बनाती है यानी कि ये लो जी, इसका नाम दे दिया हो, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल के हाफ के इक्वल होगा। यानी कि मान लो इसे मैं एंगल नंबर 1 दे दूँ और इसे एंगल नंबर 2 दे दूँ और इसे एंगल नंबर 3 दे दूँ, ठीक है। तो जो एंगल 3 है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल जो सेंटर पे इन्होंने कोड ने एंगल बनाए हैं DE एंड AC ने। देखो लिखा गया ना DE एंड AC, इनके डिफरेंस का यानी एंगल 2 माइनस एंगल 1, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ इक्वल एंगल 3 के है। तो इसी क्वेश्चन को मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर करवाया था मेथड नंबर 1 से। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेथड नंबर 2 से, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें तब इसको देखें। अगर आपको वो मेथड ज़्यादा आसान लगे तो आप एग्जाम में वो मेथड यूज़ करना, ये मेथड ज़्यादा आसान लगे तो इससे कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है हमें A को C के साथ ज्वाइन कर देना, D को A के साथ ज्वाइन कर देना है, तो मैंने कर दिया। इसके अलावा C को D के साथ ज्वाइन कर देना है इस तरीके से, और A को ज्वाइन कर देना है E के साथ कंस्ट्रक्शन करके, ठीक। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे समझाया ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है कुछ इस तरह के। यहाँ मेरा डायग्राम बना हुआ है बट मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं करी हुई है। ये हमारा पॉइंट D है, हम C को D के साथ ज्वाइन कर देंगे, A को E के साथ ज्वाइन कर देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसका एंगल नंबर दे देता हूँ मैं 1, यह एंगल नंबर 2 और ये एंगल नंबर 3 है, ठीक है। तो मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन कर दी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके जो गिवन पार्ट हमारे पास है। मैं लिखता हूँ पहले इस सेंटर को मान लेते हैं O, ए सर्कल विद सेंटर O जिसमें हमें इक्वल कॉर्ड दे रखी है। इक्वल कॉर्ड है AD एंड CE, AD एंड CE दोनों इक्वल है। इसे नंबर 1 मान लिया हमने, ठीक है। और हमें 2 प्रूव करना है। मैं आपको एंगल की लैंग्वेज में समझाने के बजाय इस तरीके से नंबरिंग फॉर्म में बताता हूँ ताकि इसको समझना आसान हो जाए। हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 है वो इक्वल है हाफ ऑफ एंगल सेंटर में बनने वाले एंगल के डिफरेंस के, यानी एंगल 2 माइनस एंगल 1 के, इसके बराबर है। और तो इसके लिए हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन करेंगे A को C के साथ, D को E के साथ, C को D के साथ एंड A को E के साथ। ज्वाइन करने के बाद में अब हमें इसमें यूज़ करेंगे थ्योरम, ठीक है। तो पहले मैं थ्योरम को यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो इसमें यूज़ करेंगे हम थ्योरम नंबर 10.8 जिसके अंदर ये बताया जाता है कोई एंगल है जो सेंटर में बनने वाला एंगल होता है, बाकी रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो ऐसा कौन सा एंगल है, तो देखो ज़रा, इसके लिए हमारी ये कॉर्ड है जिसका नाम है DE, ये हमारा सेंटर है। इस सेंटर पे बनने वाला एंगल नंबर 2 है, ठीक है। ये वाला जो एंगल होगा डबल होगा, किस एंगल से डबल होगा, ये हमारा C है, ठीक। C को मैंने D के साथ ज्वाइन कर दिया और E के साथ ज्वाइन कर दिया, जैसे कि इसमें बना हुआ है C को D के साथ, C को E के साथ। तो जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है रिमेनिंग सेगमेंट में बनने वाले एंगल का ऑलवेज
डबल होता है, ठीक है। यानी कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल DCE इक्वल होगा एंगल नंबर 2 के। अब ये मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। DCE की वैल्यू निकाली मैंने, एंगल 2 डिवाइड बाई 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 माना था, इसे मान लेंगे नंबर 2, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने एंगल 2 को फाइंड किया है, बिल्कुल सिमिलरली जैसे एंगल हमारा 1 बना हुआ है, ये हमारी कॉर्ड है AC। अब सेंटर पे बनने वाला जो हमारा एंगल है जिसका नाम है एंगल नंबर 1, और रिमेनिंग पार्ट में बनने वाला हमारा एंगल यानी कि AEC, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। एंगल नंबर जो 1 है हमारा, ये डबल होगा इस वाले एंगल का। सेम टू सेम यही थ्योरम यूज़ हुई है, थ्योरम 10.8 है। लिखता हूँ मैं 4 आर्क AC के लिए हमारा एंगल DAEC इक्वल होगा एंगल नंबर 1 के। इसका डबल कर देंगे, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 20 है तो ये 40 होगा। इस एंगल का डबल इक्वल होगा एंगल 1 के। सिमिलरली मल्टीप्लाई में 2 है, किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। एंगल AEC हाफ ऑफ एंगल 1 कर देंगे, इसे इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। सेम टू सेम वही थ्योरम यूज़ हो जाएगी इसके अंदर, बाय थ्योरम 10.8। क्लियर है। एंगल ऑफ 2 और एंगल 1 इन दोनों का मैंने यहाँ पे रिलेशन निकाल दिया है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से मैंने एक और यहाँ पे थ्योरम यूज़ करेंगे 10.9, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। यानी कि आर्क DE को लेते हुए हमारा एंगल DAE एंड एंगल DCE, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट के अंदर बनने वाले एंगल है। एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। जैसे कि हमारी आर्क होगी DE, अब DE के अंदर रिमेनिंग जो पार्ट हमारा सेगमेंट है ये वाला है। इस सेगमेंट में हम जितने भी एंगल ड्रॉ करेंगे, जैसे कि एंगल बनाया, ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसको हमने थ्योरम 10.9 के अंदर भी प्रूफ किया था कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं बाय थ्योरम 10.9, एंगल इन आ सेम सेगमेंट आर इक्वल। इस वजह से हमारा एंगल DCE इक्वल होगा एंगल DAE के। इसे नंबर मैंने 3 ले लिया, ठीक है। लेने के बाद में अब हम यूज़ करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। मैंने इसके लिए यूज़ किया एंगल AB और E, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, एंगल AB एंड E, ठीक है। इसमें एंगल हमारा 3 आया हुआ है, क्लियर है। और ये लाइन हमारी D तक गई हुई है। तो इसमें रूल ये होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में, बाहर वाला जो एंगल होता है अंदर वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABE एंगल हमारा DAE इक्वल होगा एंगल 3 प्लस में एंगल AE, बीच में इसके आया हुआ, देखो ये जो लाइन था ना BE, यहाँ पे हमारा हुआ है C, ठीक है। तो इसको चाहे आप AEC लिख दो चाहे AEB लिख दो, एक ही बात है, AEC। रीज़न हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एंगल DAE है ये किसके बराबर है, DCE के। तो यहाँ लिखता हूँ मैं यूजिंग 3, क्लियर है। और हमारा जो एंगल AEC है इसकी वैल्यू मैंने नीचे निकाली थी, देखो AEC बराबर क्या, हाफ ऑफ एंगल A के। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन नंबर 3, अच्छा इसको 4 दे दो फिर नाम। तो यहाँ लिखेंगे 3 एंड 4, दोनों को यूज़ करेंगे। DAE हमारे किसके इक्वल है, एंगल DCE के एंगल 3 एज इट इज़ आ गया। AEC बराबर है हाफ ऑफ एंगल 1 के, कर दिया। करने के बाद अब जो DCE है यूजिंग 2, DCE हमारा इक्वल है हाफ ऑफ एंगल 2 के। तो इसकी जगह पे लिख देता हूँ मैं हाफ ऑफ एंगल 2 इक्वल 3 हाफ ऑफ एंगल A। पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ है किसको आ जाएगा, माइनस का,
एंगल 3 दोनों का बेस सेम है, एंगल 2 माइनस में एंगल 1। जब बेस सेम हो तो डायरेक्टली ऊपर माइनस कर देंगे और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो जरा, एंगल 3 इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 1 की। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सिद्ध होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।